सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, यानी केंद्रक और परिकेंद्र। केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्रक की परिभाषा लिखते हैं हम पहले। केंद्रक, इसकी परिभाषा क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु में मिलती हैं वह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। किसी किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं त्रिभुज का केंद्रक कहलाता। ठीक है, इसकी परिभाषा याद रखनी है और इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र हैं, जैसे कि केंद्र मतलब केंद्र का मतलब कोई केंद्र या बिंदु होगा, उसके कोई निर्देशांक होगा जिसको हम लिख देते हैं एच कोमा के। तो एच का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और k ज्ञात करने के लिए क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, ये हमें दिया होगा x1 कोमा y1, x2 कोमा y2 और x3 कोमा y3। ठीक है, ठीक है। और परिकेंद्र की परिभाषा लिखा देते हैं आपको। इन सूत्र को याद रखना अनिवार्य है, इस प्रकार के आपके बुक में सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, इन सूत्रों को याद रखना है। ठीक है, अब परिकेंद्र की परिभाषा लिख देते हैं। क्या है? किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर कर जाने वाले। क्या किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं, तथा इसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज से जाने वाले वृत्त, माना कि ये वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? x1 कोमा y1, ये क्या है? x2 कोमा y2, और ये क्या है? x3 कोमा y3। इसके ये निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। ठीक है, फिर इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र यहाँ होगा, तो ये यहाँ से और ये यहाँ से, इसको बिंदु मान लेते हैं P। ये है अपना A, ये है B और ये है C। अब इसके बिंदु P को ज्ञात करने के लिए हमें दो समीकरणें हल करनी होती हैं, जिसमें पहली समीकरण है अपनी क्या? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर है अपना x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। और दूसरी समीकरण है अपनी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर है
एक्स माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हल करने पर हमें जो निर्देशांक है वो x, y के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इससे अगले वाला क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल। यानी कि जैसे कि ये त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए के निर्देशांक है अपने x1 कोमा y1, बी के निर्देशांक है x2 कोमा y2 और सी के निर्देशांक है अपने x3 कोमा y3। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल्टा से निरूपित करते हैं। डेल्टा ए बी सी बराबर कितना होगा। इसके दो प्रकार के सूत्र हैं, जो सरल हैं वो मैं बता दूंगा। पहला है अपना 1/2 y1, x2 माइनस x3 प्लस y2, x3 माइनस x1 प्लस y3 x1 माइनस x2। ठीक है, और दूसरा अपना सारणी के रूप में है, वो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये जो दोनों सूत्र है ना, ये दोनों समान ही हैं, बस इतना है कि इसको हल करके यहाँ पर लिखा है और कुछ नहीं है। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र का उपयोग करेंगे ज्यादातर। ये सूत्र आसान है और सारणी पहले आपने पढ़ी हुई है, उसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब अगला है, आगे हम अपना उदाहरण फर्स्ट आ गया है। क्या बोल रहे हैं कि बिंदुओं -3, 0 और 0, -2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और चित्र खींचकर अपने उत्तर की जांच कीजिए। जैसे कि अपने पहला बिंदु दिया हुआ है, हम मान लेते हैं, माना P बराबर -3, 0 और Q बराबर है 0, -2। अब इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अपना कितने, 3 तक है तो अपन 3 तक ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर तो मूल बिंदु है ही 0, 0। ठीक है, यहाँ पर -1, -2, -3, -1, -2, -3। यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3। ये कौन सा है, वाई एक्सेस। ये कौन सा है, एक्स एक्सेस। ठीक है, चला पी को हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, और इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो अपना क्या हो गया, x1 बराबर कितना हो गया, -3, y1 बराबर कितना हो गया 0, x2 बराबर कितना हो गया 0 और y2 बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, अब पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन इस कार्तीय निर्देशांक में। पहले क्या है, एक्स एक्स एक्सिस के सापेक्ष क्या है, -3 और एक्स एक्सिस के सापेक्ष -3 और वाई एक्सिस के सापेक्ष 0, यानी कि ये यहीं पर आएगा। पहला बिंदु हमें मिल गया। फिर दूसरा क्या है, एक्स एक्स एक्सिस के सापेक्ष 0 और वाई एक्सिस के सापेक्ष -2। तो ये -2 वाई एक्सिस के सापेक्ष, यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या कितनी होती है 0, ये दोनों बिंदु मिल गया। तो ये अपना
पहला तो हो गया इसको चित्र, ठीक है। ये है P, ये है Q, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र बताया था, क्या है? PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 का मान कितना है अपना? 0, तो 0 माइनस x1 का मान कितना है? -1 -3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस, अब y2 की जगह कितना है? -2, और y1 की जगह कितना है? -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अंडर रूट में बंद कर देते हैं। फिर अपना जो आगे आएगा उसका कितना हो गया? ये माइनस, ये माइनस माइनस कितना हो गया? +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4, और माइनस का हो जाएगा प्लस अंडर रूट, तो बराबर 9 4 कितने होते हैं? 13 अंडर रूट। यही इसका उत्तर है, PQ बराबर अंडर रूट 13, ठीक है। पहला उदाहरण अपना हल हो गया, ठीक है। सेकेंड